आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रीजेंट ड्रग्स के बारे में। एस्ट्रीजेंट ड्रग्स, एस्ट्रीजेंट का मतलब क्या होता है? तो एस्ट्रीजेंट का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो हमारे मसल्स के टिश्यू को कॉन्ट्रैक्शन करे या हमारे स्किन के सरफेस पे प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करके स्किन के पोर्स को क्लोज कर दें, तो ऐसे सब्सटेंस को एस्ट्रीजेंट्स कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान सुनिए। ऐसा सब्सटेंस जो हमारे बॉडी टिश्यू को कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करे या हमारे स्किन के सरफेस पर प्रोटीन का प्रेसिपिटेट करके स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको क्लोज कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम एस्ट्रीजेंट्स कहते हैं। और इसका यूज हम करते हैं, जैसे माइनर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे हम एस्ट्रीजेंट सब्सटेंस का यूज करते हैं जिससे ब्लीडिंग रुक जाए, या इन्फ्लामेशन हुआ हो तो इन्फ्लामेशन को कम करने में हम एस्ट्रीजेंट सब्सटेंस का यूज करते हैं। और भी बहुत तरीके से यूज करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। और जो एस्ट्रीजेंट्स है, एस्ट्रीजेंट्स ये लैटिन वर्ड एस्ट्रिंजर, एस्ट्रीजेंट्स लैटिन वर्ड एस्ट्रिंजेंट, जो एस्ट्रीजेंट्स है एस्ट्रीजेंट्स ये डिराइव किया गया है, derived from Latin word astringer, एस्ट्रिंजर। और एस्ट्रिंजर का मतलब होता है टू बाइंड विथ फैट, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हमारे फैट के साथ बाइंड कर जाए उस सब्सटेंस को कहते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। तो एस्ट्रीजेंट है ये डिराइव किया गया फ्रॉम द लैटिन वर्ड होता है एस्ट्रिंजर। एस्ट्रिंजर का मतलब ये होता है ऐसा सब्सटेंस जो फैट के साथ बाइंड कर जाए और अपने एक्शन को शो करे, उसे कहते हैं एस्ट्रीजेंट्स। तो एस्ट्रीजेंट्स में हम पढ़ेंगे मेनली दो ड्रग्स, एक है मैरोवेलन और दूसरा है ब्लैक कैटेकू, दो के बारे में स्टडी करेंगे। तो पढ़ते हैं पहला मैरोवेलन। मैरोवेलन की जो सिनोनिम्स होती है होता है हरितकी या हरद, हरितकी कहते हैं या हरद कहते हैं। और ये इसकी फैमिली होती है कॉम्ब्रिटेसी, यह कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चिब्यूला, टर्मिनेलिया चिब्यूला ये मैरोवेलन का साइंटिफिक नेम है। और कौन सा पार्ट यूज करते हैं हम? ड्राइड राइप फ्रूट, पके हुए फ्रूट का हम यूज करते हैं। किस प्लांट से? टर्मिनेलिया चिब्यूला, टर्मिनेलिया चिब्यूला का जो ड्राइड फ्रूट होती है उसका हम यूज करते हैं। एंड कलर इसका येलोइश ब्राउन कलर होती है। एंड ऑर्डर इसका प्लीजेंट होता है, मतलब प्लीजेंट इन द सेंस इसका जो महक होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। टेस्ट इसका एस्ट्रीजेंट्स होती है। अब ये एस्ट्रीजेंट्स कैटेगरी में आते हैं ये ड्रग, और एस्ट्रीजेंट टेस्ट शो करते हैं। अब ये एस्ट्रीजेंट टेस्ट होता कैसा है? एस्ट्रीजेंट सब्सटेंस को जब हम खाते हैं, जैसे मैरोवेलन हो गया या ब्लैक कैटेकू हो गई, तो इनको जब आप खाते हैं तो इनको खाने के बाद हमारे मुंह जो होती है वो सूख जाती है। सूखने के बाद जो आसपास जैसे गाल हो गए, गाल थोड़े से टाइट हो जाते हैं, मुंह सूख जाती है और गाल जो होते हैं आसपास टाइट हो जाते हैं, ऐसी फीलिंग होती है। तो इसी को कहते हैं एस्ट्रीजेंट टेस्ट। और साथ ही साथ इनका स्वाद थोड़ा सा अगर सॉर भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। मेन बात ये है ऐसा सब्सटेंस जिसको खाने पे हमारे मुंह सूख जाएं, सूखने के साथ साथ हमारे होठ और गाल टाइट हो जाएं, मतलब थोड़े से रूखा रूखा हो जाएं, तो ऐसे सब्सटेंस के टेस्ट को कहा जाता है एस्ट्रीजेंट टेस्ट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऐसा सब्सटेंस जिसको आपने खाया और खाने के बाद आपका मुंह सूख गया, सूखने के साथ साथ आपकी होठ और गाल टाइट हो जाए
और साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा या खट्टा जैसा फीलिंग हो टेस्ट, तो ऐसे सब्सटेंस के टेस्ट को कहा जाता है एस्ट्रीजेंट टेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और इसमें केमिकल्स पाई जाती है टेनिन्स। टेनिन्स के कारण ही इसका टेस्ट एस्ट्रीजेंट्स होती है। अगर किसी कंपाउंड में टेनिन की मात्रा ज़्यादा है तो उसका टेस्ट एस्ट्रीजेंट्स होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में टेनिन की मात्रा ज़्यादा है तो उस टेनिन के कारण ही उसका टेस्ट एस्ट्रीजेंट्स होता है। अब टेनिन में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे चिब्यूलिनिक एंड चिब्यूलेजिक एसिड, गैलिक एंड इलेजिक एसिड, एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड एंड फ्लेवोनाइड्स। ये मेन केमिकल है जो मैरोबेलन में पाए जाते हैं। इसका यूजेज, अगर एस्ट्रीजेंट कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो इसका यूज हम एस्ट्रीजेंट की तरह यूज करते हैं। डायरिया में, डाइसेंट्री में, एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी एंड लैक्सेटिव की तरह भी इसका यूज किया जाता है। और इसका यूज एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल में भी इसका यूज किया जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैरोवेलन की जो सिनोनिम्स होती है वो होता है हरितकी या हरद। और ये फैमिली इसकी कॉम्ब्रिटेसी है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स होते हैं इसका ड्राई फ्रूट ऑफ टर्मिनेलिया चिब्यूला इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कलर इसका येलोइश ब्राउन। एंड ऑर्डर इसकी प्लीजेंट होती है। टेस्ट इसका एस्ट्रीजेंट होता है। एंड केमिकल्स इसमें टेनिन्स होते हैं। टेनिन में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं, चिब्यूलिनिक, चिब्यूलेजिक एसिड, गैलिक एंड इलेजिक एसिड। साथ ही साथ इसमें एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसका यूज हम करते हैं एस्ट्रीजेंट में, डायरिया में, डिसेंट्री में, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी एज वेल एज लैक्सेटिव की तरह यूज किया जाता है। और एंटी माइक्रोबियल में भी मैरोबेलन का यूज किया जाता है। अब सेकेंड नंबर पे हम पढ़ते हैं ब्लैक कैटेचू को। जो ब्लैक कैटेचू होता है, ब्लैक कैटेचू के सिनोनिम्स को कत्था कहते हैं। कत्था तो आप जानते ही होंगे, जैसे जो पान होती है, पान में जो कत्था लगाई जाती है उसी कत्थे की बात करी जा रही है। जो ब्लैक कैटेचू है उसको कत्था कहते हैं और पान में इसका यूज किया जाता है। पर ये जो ब्लैक कैटेचू बनाई कैसे जाती है, इसको बनाने के लिए एक प्लांट होता है हर्टवुड ट्री से जो लकड़ी ऑब्टेन किया जाता है, हर्टवुड ट्री, उसको छोटे छोटे स्मॉल पीस में काट दिए जाते हैं। जैसे चिप्स नहीं करते वैसे एकदम पतला छोटे छोटे पीस में। फिर उसको गर्म किया जाता है पानी के साथ उससे बॉयल करते रहेंगे तो धीरे धीरे भाप बन के पानी उड़ जाएगी। और उसका जो कंसनट्रेटेड मटेरियल बचेगा उसको फिर ठंडा कर देंगे और हमारा कत्था तैयार हो जाएगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो कत्था जो बनाई जाती है वो हार्डवुड ट्री होती है। उस ट्री को एकदम स्मॉल पीस में कट करते हैं, जैसे चिप्स को नहीं कट करते हैं पतले स्लाइस में, तो वैसे ही उसको कट करके काटने के बाद उसको पानी में डाल के बॉयल करते हैं। बॉयल करेंगे तो उसका जो वाटर रहेगा, उसमें पानी रहेगी, वो धीरे धीरे वेपर बन के उड़ जाएगा, मतलब कम होता जाएगा। और जब उसे गर्म करते रहेंगे तो उसका कंसनट्रेटेड जो मटेरियल बचेगा, उसको कूलिंग कंसनट्रेटेड मटेरियल बचेगा तो उसे ठंडा कर देंगे। ठंडा करने हमारा कत्था तैयार हो जाएगा। ऐसे ही ब्लैक कैटेचू को बनाया जाता है। एंड फैमिली फेविएसी होती है। बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्डवुड ट्री। जो हार्डवुड ट्री होती है उससे ऑब्टेन किए जाते हैं। और अकेसिया कैटेचू इसका साइंटिफिक नेम है। एंड कलर इसका डार्क ब्राउन होता है, तभी तो कत्था ब्राउन, मतलब ब्राउन होता है, एकदम डार्क ब्राउन होता है। जो पान खाते होंगे उन्हें पता ही होगा
ये जो पान की दुकान में जो कत्था लगाते हैं, तो जिसने पान खाया हो उसने देखा ही होगा। एंड ऑर्डर, ऑर्डर इसका ऑर्डरलेस होती है। एंड टेस्ट, टेस्ट इसका एस्ट्रीजेंट होती है। क्यों एस्ट्रीजेंट? एस्ट्रीजेंट कैटेगरी में ही ड्रग पढ़ रहे हैं तो उसका टेस्ट भी कैसा होगा? एस्ट्रीजेंट होगा। एंड केमिकल्स, केमिकल्स इसमें कैटाइचिन, टैनिक एसिड, गम, फ्लेवोनॉइड्स एंड क्वेसरटीन, क्वेरसेटीन। इसमें कैटाइचिन, टैनिक एसिड, गम, फ्लेवोनॉइड्स एंड क्वेरसेटीन, क्वेरसेटीन केमिकल्स पाए जाते हैं। एंड यूजेस का एस्ट्रीजेंट, डायरिया, अल्सर, मुंह में जो अल्सर निकल जाते हैं छाले, उनमें यूज की जाती है। बर्न, कहीं जल गए हो उस पर यूज की जाती है। कत्था लगा देते हैं, बहुत ही आरामदायक होता है। एंड स्किन इरप्शन, स्किन इरप्शन एंड सोर थ्रॉट, गले में खराश हो या गले से कोई प्रॉब्लम हो उसमें यूज की जाती है। साथ ही साथ डेंटल केयर, दांतों में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें यूज की जाती हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ब्लैक कटेचु, ब्लैक कटेचु की जो सिनोनिम्स होती है वो कत्था होता है। इसकी जो फैमिली होती है फेविएसी फैमिली से बिलोंग करता है। एंड बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द हर्टवुड ट्री। हर्टवुड ट्री कौन सा? अकेसिया कटेचु। एंड कलर, कलर इसका डार्क ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन, कत्थे की बात की जा रही है। एंड ऑर्डर, इसका ऑर्डरलेस होती है। टेस्ट, टेस्ट इसका एस्ट्रीजेंट होता है। एंड केमिकल्स, इसमें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं कैटाइचिन, टैनिक एसिड, गम, फ्लेवोनॉइड्स एंड क्वेरसेटीन। इसका यूजेस, इसका यूज किया जाता है एस्ट्रीजेंट में, डायरिया में, अल्सर, मुंह में छाले निकल गए हों, एंड बर्न, स्किन इरप्शन एंड सोर थ्रॉट। साथ ही साथ डेंटल केयर में इसका यूज किया जाता है। किसका? ब्लैक कटेचु का। हमारे सिलेबस में जो एस्ट्रीजेंट कैटेगरी में ड्रग आते हैं सिर्फ दो ही है, एक है मायरोबेलन और दूसरा ब्लैक कटेचु। अब ये एस्ट्रीजेंट कैटेगरी के ड्रग समाप्त हुए हैं।